भूतिया श्रापित रेलवे स्टेशन। वो एक श्रापित रेलवे स्टेशन था। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रात के 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में एक औरत की पायलों की आवाज आ रही थी। तभी उस श्रापित रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें कई सारे पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन कोई भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। तभी अंदर एक आदमी खांसते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया। पूरे 4 घंटे से ट्रेन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकी है। मैं प्यासा मर रहा हूँ। मुझे पानी पीना है। वो बाहर है और वो हम सबको सुन सकती है। कोई भी अगर ट्रेन से बाहर निकला तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। कौन है वो? मैं उसे नहीं जानता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुझे पानी पीना है, नहीं तो मैं आज प्यासा ही मर जाऊंगा। वो आदमी ट्रेन का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो देखता है कि चारों तरफ कोई नहीं होता। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां सिर्फ सन्नाटा है, कोई भी चहल पहल नहीं। बेकार में ही रेलवे स्टेशन को भूतिया बना रखा है। देखो जरा, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसे सामने एक प्याऊ जल दिखाई देता है, जहां जाकर वो टोटी खोलकर पानी पीने लगता है। जैसे वो पानी पीता है, पानी अचानक से खून में बदल जाता है और उस टोटी से एक आवाज आती है, तू नहीं बचेगा। अब तूने अपनी मौत को दावत दी है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आवाज सुनकर आदमी डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी जोर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। चारों तरफ हड्डियों के कंकाल हवा में उड़ने लगते हैं। ट्रेन के अंदर के सभी पैसेंजर्स बहुत डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तभी उन हड्डियों के कंकाल में से एक भयानक चुड़ैल निकलकर उस आदमी के सामने आती है। अब तू गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रेलवे स्टेशन पर उतरकर। मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सबके सब मरेंगे। जो मेरे साथ हुआ मैं वो सबके साथ करूंगी। उसके बाद चुड़ैल उस आदमी को अपने बड़े से खंजर से मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मार देती है। अगले दिन जब सिक्योरिटी गार्ड आता है तो वो वहां ट्रेन के बाहर सभी पैसेंजर्स की लाश देखकर घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ समय पहले की बात है। एक मोहिनी नाम की लड़की, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें, उसके होठ मानो ऐसे थे कि किसी भी आदमी का उस पर दिल आ जाए। उस समय वो शादी के जोड़े में भागते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। वो बहुत ही घबराई हुई थी और डरते हुए ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसको अपने पास बिठाया, उसे पानी पिलाया और उसका ख्याल रखा। तभी उस बूढ़ी औरत ने मोहिनी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस तरह शादी के जोड़े में भागते हुए यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे कपड़े कैसे फटे? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मोहिनी डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वो रोते रोते उस बूढ़ी औरत से कहती है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिसने मेरा ये हाल किया है। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। उनके पास हमारा पेट भरने लायक भी पैसे नहीं थे। वो खेतों में मजदूरी करके घर चलाया करते थे। एक दिन मैं कुएं से पानी भरने जा रही थी, तभी उसने मुझे देखा। उसने मुझे अपनी आंखों में बसा लिया। दिन रात मैं उसके सपने में आया करती थी और इसलिए उसने मुझे हासिल करने का सोचा। वो मेरे पास आया था। मैंने उसे अपने आने से मना किया, जिसके बाद वो नाराज हो गया। उसने मेरे पूरे खानदान को मार दिया और मुझे उठाकर जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। हमारी सुहागरात वाले दिन वो पीकर कमरे में आया। मैंने उससे मुंह फेर लिया था। उसने मुझे मारना शुरू किया।
मारते हुए उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। माँ जी, मुझे दोबारा उस आदमी के पास नहीं जाना। मुझे बचा लो माँ जी, मुझे बचा लो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो अमावस्या की रात थी। मोहिनी उस बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी। तभी एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक गई जिसका नाम मांझीपुर था। मोहिनी के हाथ पैर कांपने लगे। तभी रेलवे स्टेशन पर एक हलचल मची। एक आदमी भागते हुए कहता है, यह तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। भानु प्रताप सिंह हाथ में तलवार लिए रेलवे स्टेशन के सभी पैसेंजर्स को मारता हुआ आ रहा था। और जैसे ही वो मोहिनी के पास पहुंचता है, मोहिनी का डर से बुरा हाल हो जाता है। तू मारी लुगाई से तने यहां से भागने की हिम्मत कैसे की? तने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी तुझे सजा मिलेगी। मोहिनी भानु प्रताप सिंह के पैरों में गिर जाती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो ट्रेन के सभी पैसेंजर से मदद मांगती है। मेरी मदद करो, मुझे इस जालिम से बचा लो, ये जालिम मुझे मार देगा। मोहिनी सबके सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन ट्रेन का कोई भी पैसेंजर उसकी मदद नहीं करता। तभी वो बूढ़ी औरत मोहिनी के सामने आती है और कहती है, छोरी, तन्ने के लगा तू हमारी नाक कटवा के भाग जागी और हम तन्ने छोड़ देंगे? माँ जी, आपने तो मुझे सहारा दिया था, अब आप मुझे मौत के कुएं में क्यों धकेल रही हो? मोहिनी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। भानु प्रताप सिंह उसको पकड़कर स्टेशन के एक खंबे पर बांध देता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है। जलते हुए मोहिनी कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज से ठीक इसी दिन मैं तुम्हें इसी जगह मौत के घाट उतारूंगी। ये मेरा वादा है। आज से ये स्टेशन एक श्रापित है और इस स्टेशन को श्राप से मुक्ति तब मिलेगी जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात को वहां जो भी ट्रेन रुकती, मोहिनी पूरी ट्रेन को मौत के घाट उतार देती। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन एक ट्रेन अमावस्या वाली रात के समय उसी स्टेशन पर आकर रुकती है। उस ट्रेन में भानु प्रताप सिंह अपनी पत्नी मंजुली के साथ सफर कर रहा था। जैसी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन पर